नाज़रीन इकराम, आज आपके साथ 4 तरह के गैन डिस्कस करने हैं। जी हाँ, ये 4 तरह के गैन कौन से हैं, और यकीन माने ये वो 4 गैन हैं कि अगर हम इससे बचने में कामयाब हो गए तो हमारी ज़िंदगी पुरसुकून होगी। जहाँ गुनाह से हमारी हिफाजत होगी, वहीं आपके अखलाक, आपके किरदार और बहुत सारे मामलात में इंशाअल्लाह आसानियाँ पैदा होंगी। तो चलिए जल्द से जल्द मैं आपके सामने वो चारों गैन बयान करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से इस वीडियो को शेयर करने की नीयत भी फरमा लीजिए। पहला गैन नाजरीन गुस्से का गैन है, दूसरा गीबत का गैन और तीसरा गफलत का गैन है। वहीं चौथा गैन गबन का गैन है। हो सकता है गबन का नाम सुनकर आपको हैरत हुई हो, ये कौन सा नाम आ गया। इंशाअल्लाह वन बाय वन मैं एक एक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो पहला गैन जो है वो गुस्से का गैन है। नाज़रीन, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब इहयाउल उलूम में गुस्से से मुतालिक बहुत कुछ लिखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम का एक ख़ास दरवाज़ा बनाया है। वो दरवाज़ा किसके लिए है? जिसका गुस्सा किसी गुनाह के बाद ही ठंडा होता है, उसके लिए जहन्नम का एक मखसूस दरवाज़ा है, वो उसी से जहन्नम में दाखिल होगा। एक बुजुर्ग तो यहाँ तक फरमाते हैं कि गुस्से में बड़ा उछलता है, कहीं अब की उछाल तुझे दोज़ख में ना गिरा दे। लिहाजा हमें अपने आप को बेजा जज्बाती होने से बचाना चाहिए। बात बात पे बाज़ लोगों की आदत होती है, गुस्सा करते हैं, कभी बच्चों पर गुस्सा करते हैं, कभी बच्चों की माँ पे गुस्सा करते हैं, कभी अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज़ पर गुस्सा कर रहे होते हैं। तो याद रखिए, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि गुस्सा बेवकूफ़ी से शुरू होता है और नदामत पर ख़त्म होता है। आपने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जो गुस्सा आने के बाद जो चाहते हैं बोल देते हैं, जो चाहते हैं कर जाते हैं, फिर बाद में सॉरी कहते हैं, माजरत करते हैं और कहते सुनाई देते हैं, यार माफ़ करना, गुस्से में मैंने ऐसा कर दिया था। तो यकीन माने गुस्से में ही इंसान की पहचान होती है और पता लगता है कि ये कितना पानी में है। ज़ाहिर तो देखकर हमें लगता है ये अल्लाह का वली है, बड़ा नेक और परहेज़गार आदमी है, लेकिन जब वो गुस्से में होता है तब पता लगता है कि ये कितना अच्छे अखलाक वाला है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि इस गैन से, यानी गुस्से के गैन से हम अपने आप को बचाने की कोशिश करें। वहीं जो दूसरा गैन है वो गफलत का गैन है। जी हाँ, फ़राइज़ की अदायगी में गफलत से अपने आप को बचाना है। बीवी, बच्चे, वालिदैन, पड़ोसी के हुकूक की अदायगी में गफलत से अपने आप को बचाना है। और वहीं बहुत अहम चीज़, क़ब्र व आखिरत की तैयारी के मामलात में अपने आप को गफलत से बचाना होगा। बाज़ मरतबा दुनिया की महब्बत की वजह से बहुत ज़्यादा माल की तलबी में आदमी गाफिल हो जाता है, और ऐसा गाफिल हो जाता है, गफलत का शिकार हो जाता है कि वो फ़राइज़ की अदायगी से दूर हो जाता है, नेकी और परहेज़गारी के कामों से दूर हो जाता है। लिहाजा अपने आप को इस गैन से, यानी गफलत से बचाने की कोशिश कीजिए। वही नाज़रीन, तीसरा गैन ये गीबत का गैन है। याद रखिए, अपने छोटे बच्चे हों, भाई बहन, रिश्तेदार या दोस्त अहबाब, इनकी गैर मौजूदगी में कभी भी इनका तज़किरा मनफी ना करें, बुरा तज़किरा कभी ना करें। कि किसी के पीठ पीछे उसके ऐब बयान करना, उसकी बुराई के तौर पर उसकी बुराइयों को बयान करना, ये गीबत है, और गीबत नेकियों को तबाह कर देती है। याद रखिए, जब किसी की गीबत की जाती है तो उसके आमाल नामे में, जिसने गीबत की, इसके आमाल नामे से नेकियां ट्रांसफ़र हो जाती हैं। लिहाजा हमें अपने आप को गीबत से बचाना चाहिए। और वही नाज़रीन, चौथा जो गैन है वो गबन का गैन है। गैन बा और नून, गबन यानी धोखा देना, चोरी करना। दफ्तर के जो टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग में चोरी करना, या फिर ऑफिस की जो चीज़ें हैं उसको अपने पर्सनल यूज़ में लाना, ये भी गबन है, ये भी धोखा है। और वहीं खयानत और करप्शन से अपने आप को बचाना। याद रखिए, ये सारी चीज़ें ईमानदारी और सच्चाई के बिल्कुल अपोजिट हैं। इसलिए हमें अपने आप को गबन के गैन, यानी इस गबन से भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ईमानदारी, सच्चाई के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। तो अगर हम ये 4 तरह के गैन से बचने में कामयाब हो गए, गुस्सा, गफलत, गीबत, गबन, तो इंशाअल्लाहुल करीम हमारी ज़िंदगी अमन व सुकून का गहवारा बनेगी। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि नेकी के साथ, परहेज़गारी के साथ, तकवा के साथ अल्लाह ने चाहा तो ज़िंदगी गुजारना नसीब होगी। और वहीं इंशाअल्लाह जो इसके मुताबिक अमल करेगा उसके दुश्मन भी कम से कम होंगे, क्योंकि गुस्सा जब बंदा करता है दुश्मनों में इजाफा होता है। जब किसी की गीबत करता है और उसे पता लग जाए तो वो भी बागी हो जाता है, उससे दुश्मनी बढ़ जाती है। और गफलत तो फिर है ही गफलत, और गबन, ये जब किसी का मामला ज़ाहिर होता है तो फिर याद रखिए एतमाद टूट जाता है। इसलिए हमें अपने आप को इन बुराइयों से बचाने की कोशिश करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।